रिश्तों में प्यार तभी होता है जब उनके अंदर दोस्ती होती है, और पति भी अगर हमारा दोस्त बन जाए तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल रियल बात है। अगर हमारा कोई भी रिश्ता होता है, माँ-बेटी का हो, बाप-बेटी का हो, या फिर सास-बहू का हो, ननंद-भाभी का हो, हस्बैंड-वाइफ का हो, अगर उनमें सबसे ज़्यादा दोस्ती का बिहेव रखा जाए तो वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है और बहुत अच्छे से चलता है। और ये पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ़ में। तो बस मैं इसीलिए ये टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल के बहुत करीब है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे तब लगता है जब मैं और मेरे हस्बैंड एज़ ए फ्रेंड रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। छोटी सी चीज़ है, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ, लेकिन हाँ, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपनी पर्सनल लाइफ़ में वो ही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ना हर रिश्ता ख़ास होता है, जैसे दोस्त-दोस्त का होता है, भाई-बहन का होता है, भाई-भाई का होता है, हस्बैंड-वाइफ का सबसे अलग होता है, ठीक है? हर रिश्ता मतलब बहुत ख़ास इसलिए होता है क्योंकि हर रिश्ते का ना एक अलग मतलब होता है, हर रिश्ते में एक अलग टाइप का प्यार होता है, अलग बॉन्ड होता है। लेकिन मुझे सबसे प्यारा जो रिश्ता लगा है आज तक की लाइफ़ में मेरा, वो सबसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम खुल के जिसके साथ जी पाते हैं वो अपना होता है हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए होती है वाइफ़। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दोस्त बन के रहते हैं ना, तो इनको किसी और चीज़ की टेंशन की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लाइफ नहीं रहती। बहुत काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है अगर हमारे हस्बैंड हमारे साथ एज ए फ्रेंड रहते हैं। हाँ, शादी सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। वैसे तो बहुत लोग मजाक बनाते हैं, शादी के बाद लाइफ ऐसी होगी, शादी के बाद लाइफ ऐसी होगी, लेकिन शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी भी हो जाती है, बहुत बुरी भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि हमें जीवन साथी कैसा मिला है, हमारा पार्टनर कैसा है। वो एग्ज़ाम एक लड़की के लिए भी होता है और एक लड़के के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार लड़की ही सहन करे, बहुत बार लड़का भी बहुत कुछ सहन करता है। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं है कि हर लड़का लड़की, हर हस्बैंड वाइफ ऐसे हों। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो बहुत अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे की फीलिंग और एक दूसरे का करियर लाइफ, एक दूसरे की हर चीज़ शेयर करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑब्जर्व किया है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम सबकी कहीं न कहीं ना बॉन्ड बन नहीं पाता है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, टेंशन भी होती है, इरिटेशन भी होता है, और कहीं न कहीं मतलब हमारा ना एक-दूसरे से वो बॉन्ड नहीं बनने के कारण शक वगैरह भी माइंड में रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे 1-2 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद हमें समझ आता है कि कौन हमारा कितना केयर करता है, ये चीज़ हमें समझ आती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी कोई रिश्ता नया बने ना, जैसे शादी के बाद, किसी भी लड़की को और किसी भी लड़के को, ठीक है? एक दूसरे के लिए बता रही हूँ मैं, जजमेंट नहीं देनी चाहिए स्टार्टिंग में कि इंसान अच्छा नहीं है, इस इंसान में ये कमी है, इस इंसान में ये कमी है। नहीं, स्टार्टिंग में हमें कुछ भी नहीं पता होता एक दूसरे का, तो मतलब उसकी बुराइयां करने के बजाय उसकी अच्छाइयां देखनी चाहिए। धीरे धीरे हमें पता चलता है तो हम एक दूसरे की कमियों को ना दूर करना चाहिए, ना कि उन कमियों को लोगों के सामने उछालना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, जैसे काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है, अगर उसके हस्बैंड में थोड़ा सी कमी है, कोई भी दिक्कत है, फाइनेंशियली वीक है, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो वो जाके अपने मायके बताती है या फिर अपने ससुराल में बताती है। और लड़का क्या करता है, जाके अपने दोस्तों में करता है। तो वो चीज़ें ना एक मतलब फ्रस्ट्रेटेड लाइफ बना देते हैं दोनों की। उससे दूसरा क्या सिर्फ मजे लेता है। कोई भी आपके रिश्ते को ना मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करेगा। आपके मुंह पे तो अच्छा बन जाएगा, बट पीठ पीछे पता है क्या बोलेगा, अरे उसकी तो वाइफ ऐसी है, अरे उसका तो हस्बैंड ऐसा है। मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना आज तक कभी भी एक दूसरे को, कभी भी जो चीज़ें हमें एक दूसरे की नहीं पसंद थी, तो वो हम क्या करते हैं कि समझाते हैं एक दूसरे को। मोस्ट ऑफ टाइम मतलब ऐसे ही होता है कि समझाते समझाते ना अब इतनी समझ, थोड़ी थोड़ी, मैं ये नहीं कहती कि हमारा रिश्ता परफेक्ट हो चुका है, बट हाँ, काफ़ी हद तक हमारे अंदर चेंज है। ये चीज़ मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जजमेंट कभी मत देना, अच्छा है या बुरा है, कोशिश करना उसको अच्छा ही बोलना, क्योंकि क्या पता अच्छा बोलते बोलते वो एक दिन अच्छा ही हो जाए। और मोस्टली लड़कियां लड़कियां बहुत बड़ी गलती करती हैं कि मतलब थोड़ी सी गलती होते ही अपने मायके जाके बता देते हैं, और वो इतना बवंडर बना देते हैं ना, तो उस चीज़ से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और लड़के के लिए भी ये चीज़ है, लड़का भी स्टार्टिंग में उसको जजमेंट, ये उठती नहीं है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, मेरे कपड़े प्रेस नहीं करती, उन चीज़ों को ना प्राइवेट रखो और
एक दूसरे को समझाओ कि ये चीज़ यहाँ गलती कर रहे हैं, पब्लिक में हमारी ऐसे इंसल्ट हो रही है और हमारी लाइफ ऐसे नहीं चल रही, तो ऑटोमेटिक वो लड़की समझेगी। ठीक है, क्या उम्मीद करते हो 18-20 साल की लड़की आती है, वो आते ही एकदम से मतलब आपके अकॉर्डिंग चलने लग जाए? नहीं। और चाहे 26 साल की भी आए, चाहे मेरी शादी जैसे 24 की एज में हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पीछे जैसे मैंने बाहर रही हूँ तो मैं आते ही आपके अकॉर्डिंग चल पड़ूंगी। नहीं, बहुत टाइम चाहिए होता है दूसरे के घर में एडजस्ट होने के लिए, हमें बहुत चीज़ें होती हैं, और उस टाइम अगर हमारा हस्बैंड हमारे साथ होना तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। और मेरे हस्बैंड ने मेरा फुल सपोर्ट किया था। तो बस इसी चीज़ से लेके जो लड़कियां शिकायतें करती है ना दिन रात, उन्हीं से रिलेटेड मैंने एक माइंड में आया कि मैं इस चीज़ पे ना बात करूँ। ये चीज़ पे ना मैं अगर डेली भी बात करना चाहूँ ना तो इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं सीखती हूँ, डेली मैं अच्छी अच्छी बातें ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड का नेचर मुझे समझ आ रखा है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं, नेचर। ठीक है, स्वभाव। ठीक, मैं अपने हस्बैंड का नेचर समझ चुकी हूँ काफ़ी हद तक कि मेरे हस्बैंड का नेचर कैसा है। उनका नेचर ऐसा है कि वो अपनी बात पे रख देंगे और काफ़ी बार ना गुस्सा हो जाते हैं, मतलब जो बात अपनी गलती नहीं मानते जल्दी सी। तो शुरू में क्या होता था, मैं अपनी बात पे रहती कि ये बात सही है, सही है, सही है। हाँ, मुझे पता था मेरी बात सही है, लेकिन उस चीज़ को साबित करने से क्या मिलता था कि हमारे बीच लड़ाई ही होती थी। इसलिए मैंने क्या किया, अब ना जब भी हमारी जैसे थोड़ी बहुत तर्क वितर्क होते हैं, थोड़ा बहुत होता है, तो मैं उस टाइम चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं बोलती। उस टाइम मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देती। बट बाद में मैं बताती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे आपकी गलती थी, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ना हमें एक दूसरे के साथ बॉन्ड ऐसा बनाना चाहिए कि हम खुल के एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सके। और हमें कोई भी, अब मैं अपने घर वालों की कोई भी बात हो, किसी भी फ्रेंड की, हर चीज़ बताती हूँ अपने हस्बैंड को, हर चीज़ मतलब मैं बताती हूँ, हर चीज़, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं छुपाती। रीज़न क्या है, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड मुझे जजमेंट नहीं देंगे, मेरे को जज नहीं करेंगे कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। वो आराम से समझेंगे एक बार। हाँ, एक टाइम के लिए हो सकता है कि वो समझने में देरी, मतलब थोड़ा-सा समझ ना पाए, बट थोड़ा टाइम बाद ना 1-2 घंटे बाद जैसे ही वो ऑफ़िस जाते हैं उसके बाद उनका मैसेज आता है कि हाँ, ये चीज़ है। तो मुझे ऑब्ज़र्व होता है कि इन्होंने मेरी बात को समझा और इन्होंने मेरी बात को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, 1 मिनट कोई है बाहर। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आएगा, नेचर समझो। आप अपनी वाइफ का समझो और वाइफ को अपने हस्बैंड का नेचर समझना चाहिए। दोनों को उसी टाइम एक्शन नहीं लेना चाहिए, उससे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दोनों एक ही टाइम पे मतलब वो भी रिएक्ट करें, वो भी रिएक्ट करें, लोग तमाशा देख रहे हैं, तो वो बहुत होता है। उस टाइम चुप हो जाओ, एक जन चुप हो जाओ कोई भी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि ज़िम्मेदारी या फिर बोझ। ठीक है, जब शादी होके आती है तो एक हस्बैंड मतलब आज मतलब बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो बोलते हैं तुझे उठ के कपड़े प्रेस करने हैं, टिफ़िन पैक करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे घर का काम भी करना है, ये चीज़ टाइम पे नहीं हुई तो ये हो जाएगा, मेरे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, वो हो जाएगा। तो नहीं, ये चीज़ अगर आपके घर वाले नाराज़ हो रहे हैं ना तो आप दोनों मिल के करो भाई। सबको खुश करना सिर्फ एक लड़की की जिम्मेदारी नहीं होती। बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि वो लड़की ही सब कुछ करेगी फिर सब खुश होंगे। खुश तो कभी नहीं होते घर वाले, तो किसी के भी नहीं होते। मेरे खुद के मैं पेरेंट्स बता रही हूँ, मेरे माँ-बाप, मैं मुझे भी पता है कि मेरे भाई की शादी होगी तो वो नहीं खुश होंगे, क्योंकि उनको ना उनकी उम्मीदें बढ़ती रहती हैं। ठीक है? लेकिन आपको मैनेज करना है, आपको अपनी वाइफ के साथ बॉन्ड अच्छा रखना है कि आप समझो उसको। अगर आप प्यार से बोलोगे ना कि इस टाइम पे अगर ये चीज़ हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा होगा। मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, वो लड़की पूरा एफर्ट लगा देगी आपके लिए कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगी। मैंने बहुत सारी वाइफ्स ऐसी देखी हैं जो ऐसे करती हैं और मैं खुद भी उनमें से ही एक हूँ। मैं अपने हस्बैंड को, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे एक तरीके से बोलते हैं और मैं वो चीज़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बोला। गुस्सा तो हर लड़की के अंदर होता है और हर आदमी के अंदर होता है, और जिम्मेदारी वाला बोझ या जिम्मेदारी वाला पॉइंट लड़की पे भी लागू होता है। लड़की क्या करती है, मुझे तो ये गिफ्ट चाहिए, मुझे तो ये सूट चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए। उस चीज़ से आदमी भी फ्रस्ट्रेट होता है, उसकी भी वो अपनी खुद की लाइफ है। ठीक है? उसको इतना बोझ में मतलब मत दबाओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। अगर ऐसा ही है ना तो खुद कमाओ, खुद कमाओगे तो पता चलेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसा कहाँ से आता है। ठीक है? ये चीज़ें दोनों के लिए लागू होती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी कंडीशन मत रखो कि तू मुझे ऐसे खुश रखेगा तो मैं तुझे ऐसे खुश रखूँगी। कई बार क्या होता है कि उसकी सिचुएशन अलग होती है, वो बाहर भी काम करके आता है, ऑफ़िस से थका हारा आता है, आते ही आप कहते हो कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो बाहर का खाना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना आप भी सीखो। ठीक है? क्या पता उनका मूड ना हो, ऑफ़िस में कुछ हुआ हो। ये चीज़ मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व की है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कभी फ़ोर्स नहीं करती कि आज बाहर चलते हैं, ये खा के आते हैं, वो खा के आते हैं। हमारे में उल्टा है, मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं बाहर जाके खा के आऊँ, पी के आऊँ, शॉपिंग करूँ। मैं कभी फ़ोर्स नहीं करती, ये मेरी शुरू से ही आदत है। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता सुधारने के लिए किया है, नहीं, ये मैं स्टार्टिंग से ही मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कभी भी दबाव नहीं बनाती। ठीक है?
तो और ना ही मुझे ये होता कि ये त्योहार आ गया तो इस पे गिफ्ट दिलाओ, ये त्योहार आ गया तो इस त्योहार पे गिफ्ट दिलाओ। तो आप भी ना थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करे, तो आप भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो थोड़ा सा, तब वो जाके थोड़ा सा, अगर बॉन्ड अच्छा बन गया ना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी लाइन, मतलब आपकी जो प्यार वाली रिदम है ना, वो अपने आप चल पड़ेगी। वो आपकी केयर करेंगे, आप उनकी करोगे, ये रियलिटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, करियर ऑप्शन। ठीक है, काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हमें कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं यार। मुझे तो अपना काम करना है, मुझे तो अपना काम करना है, मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ, मैं अपना वो करती हूँ, मैं अपना वो करती हूँ, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। नहीं, ये हस्बैंड को भी नहीं करनी चाहिए, ये वाइफ को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से ना, मेरा और मेरे हस्बैंड का उल्टा सीन था। मैं अपना पर्सनल लाइफ इसलिए दे रही हूँ, बीच बीच में टच दे रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हर कोई घर में अलग अलग होते हैं, हर किसी का नेचर अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड का नेचर पता है क्या था, वो उन्होंने पूरा फोकस मेरे ऊपर कर रखा था कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं कामयाब हो जाऊँ। और मेरा हमेशा से क्या था, मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आज भी है ये चीज़, एक ही माइंड में था कि जब तक आप कामयाब नहीं होगे, मैं नहीं होंगी, हम दोनों को साथ में चलना है। वो जॉब करते हुए एक अलग बात है, लेकिन कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं, उन्हें कुछ और भी अचीव करना है। और क्या था, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे टोटली कि नहीं, तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर, तो तेरा कोई सेटलमेंट नहीं है, तुझे टेंशन में रहती है। लेकिन नहीं, जिस दिन से मेरे, तो कहाँ थी मैं बीच में ना, मुझे बार बार मेरे बच्चे को देखने जाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे चला जाता है, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। तो एक मिनट, तो कहाँ थी मैं कि अपना नेक्स्ट पॉइंट यही था ना कि करियर ऑप्शन में ऐसे था कि मतलब मैं, मेरे हस्बैंड को मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ना हम दोनों मिलके कर रहे हैं। उन्होंने अपना वापस से स्टडी कर दी शुरू, और मैंने अपना वापस से जो काम मैं कर रही थी उसको अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। मैं पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी, अब मेरा काम, मैं जो बाहर का स्टिचिंग का काम है वो शुरू कर दिया। साथ साथ में छोटा मोटा, एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल लेवल पे मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है, तो वो अपना उसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और 3-4 दिन से तो वैसे भी मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। तो चलो खैर, हम जो हमारी मेन बात थी उसी के ऊपर बात करते हैं। तो करियर ऑप्शन, अपना ना अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो। सारा टाइम ये कि वो मुझे टाइम नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब मेरे हस्बैंड ना बहुत कम टाइम दे पाते हैं मुझे, क्योंकि उनको अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है। लेकिन हाँ, इतना है कि जितना वो टाइम मुझे देते हैं, उस टाइम में सिर्फ हम दोनों, अपना बच्चा और हमारी फैमिली ही इन्वॉल्व होते हैं। हम किसी और की बातें नहीं करते, और हम सिर्फ ना अपने बारे में, मतलब हमारी डिस्कशन होती है, बहुत अच्छे से चल रहा है मतलब। और जब खाली बैठे थे ना, तो सच में ना बहुत ऐसे रहता था कि नहीं, क्योंकि उनको अपनी स्टडी छूट गई थी, तो उनको एक टेंशन ये रहती थी कि मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे ये रहता था मेरा काम नहीं बनता। और अब हम ना जितना बिजी रहते हैं ना, उतना अच्छा हो रहा है हमारे साथ, मतलब कि माइंड भी बहुत अच्छा रहता है, तो काम करते रहते हैं। तो इसीलिए ना एक दूसरे की चाहत को समझो। अगर एक वाइफ कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप उसको रोको मत, तो उसको सपोर्ट करो कि हाँ तुझे कुछ करना है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे कि मतलब तुझे जो करना है ना तू कर ले, तेरी तरफ कोई रोक टोक नहीं है, तू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर, जी जान लगा, बस तुझे कुछ अचीव करना है, उसके पीछे पॉजिटिव होके लगे रहना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना। बस उनकी यही कंडीशन रहती है, और अभी मैं इसी चीज़ पे लगी हुई हूँ। हो ना हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है, शादी का असली मतलब यही होता है कि तू मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जा, जिससे मैं कुछ भी कह सकूँ, कुछ भी समझा सकूँ, कुछ भी सुन सकूँ। तो हमें एक दूसरे के साथ इसी तरीके से प्यार से रहना चाहिए। हमें एक दूसरे को अच्छे तरीके से बॉन्ड बना के बहुत प्यार से रहना चाहिए। मतलब कि मैं ये नहीं कहती लड़ाई नहीं होती, लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में होती है। माँ बेटे की भी लड़ाई हो जाती है, बहन बहन की लड़ाई हो जाती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक अलग होता है। उनके बीच में अगर थर्ड पर्सन आ गया, तो लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है। इसलिए अपने रिश्ते के बीच में ना थर्ड पर्सन को आने मत दो, और एक दूसरे की करियर ऑप्शन, जैसे करियर लाइफ होती है, उसको भी समझो। और ना आज के दौर में ना ये नहीं है कि सिर्फ मैं आगे बढ़ूंगा तू नहीं बढ़ेगी, नहीं, ऐसे सोच मत रखो। एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहो। और पीछे से कोई भी आवाज़ आ रही है बच्चों की, तो इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पीछे वाले रूम में बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इग्नोर करना है मतलब कि उनकी नॉइस को, बट आप मेरी बातों पे ध्यान देना। तो जी, ये दोस्ती वाली शादी कैसी होती है? दोस्ती वाली शादी ऐसी होती है, जब हस्बैंड अपनी वाइफ का दोस्त बन जाता है, और वाइफ अपने हस्बैंड का दोस्त बन जाती है, तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और उससे ना, एक तो दिन रात वो रोक टोक करेगा, तो उससे वो इरिटेट रहेगी। ऑलरेडी मतलब इतनी घर के काम होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें फंस जाती है एक लड़की, और साथ में फिर आप उसको इरिटेट कर रहे हो, तो वो मतलब कि ऑलमोस्ट फिर लड़ाइयाँ ही
होगी। और वाइफ के हस्बैंड के साथ भी सेम होता है, वो जॉब में इतना काम करते हैं, दिन रात अपना मतलब अपना 100% दे रहे हो, फिर आप उनकी रोका टोकी करते हो तो भी ऐसे हो जाता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को समझाओ और समझो, ठीक है। तो ये होती है दोस्ती वाली शादी। उनकी अच्छी बातें भी सुनो, बुरी बातें भी सुनो, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बुरी बातें ही सुन रहे हो या फिर कुछ भी। और लड़कियों के अंदर ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और एक मंथली पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे मतलब ना ऐसे होता है, बिना बात के लड़ाई करने का मन करता है। लड़कियों का एक होता है वो मतलब साइकिल ऐसे चलता है, उससे ना हमारे माइंड पे एक अलग सा ही बोझ बन जाता है। तो उस दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पीरियड्स का टाइम होता है उससे 2-4 दिन पहले ना अजीब सा माइंड हो जाता है। तो उस टाइम पे ना हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ध्यान इतना ही देना है, वो काम नहीं करवाना चाहती आपसे, उसको मेंटली समझो, उसको ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। और वो अगर वो चिड़चिड़ी है, कुछ गलत भी बोले, तो उसको एक टाइम के लिए सुन लो, बाद में वो अपने आप समझ जाएगी, ठीक होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक दूसरे का ना दोस्ती वाली शादी यही होती है। दूसरी चीज़, अगर उससे टाइम से टिफिन नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो भी तो कोशिश करती है ना अपने हस्बैंड के लिए सारा टाइम। क्या आप तो उसको खुद को गिल्ट हो रहा हो कि मैंने अपने हस्बैंड को खाना नहीं दिया आज, है ना। तो उस टाइम उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उस टाइम उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उस चीज़ को समझो, ठीक है, कि ये चीज़ ये नहीं कर पाई तो इसके लिए इसको मतलब कोई बात नहीं, आज मैं बना लेता हूँ, आज मैं कर लेता हूँ, या फिर हम मिल के कर लेते हैं, ठीक है। मेरे आसपास ना बहुत सारे ऐसे, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत 1-2 कपल और भी हैं, हमारे नेबर हैं बहुत, वो साथ में खाना बनाते हैं हस्बैंड वाइफ हमेशा, कभी भी अकेले खाना नहीं बनाती वो, हमेशा एक दूसरे के साथ बनाते हैं। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो भी ऑफिस जाती है तो पीछे से उसके हस्बैंड ना झाड़ू पोछा सब कुछ कर देते हैं। क्यों? कि उनको पता है, ठीक है, भई एक अकेली लड़की की क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती है। और हाउसवाइफ़ और जो अपनी जॉब गोइंग होती है, वर्किंग वूमेन होती है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा टफ़ हो जाता है। हाउसवाइफ़ को तो चलो ख़ैर घर पे रह के, जैसे मैं भी एक होममेकर हूँ, हाउसवाइफ़ हूँ, साथ-साथ मैं अपना काम भी करती हूँ, ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी टफ़ हो जाता है कि वो अपना मैनेज नहीं कर पाती कुछ भी, ठीक है। तो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ़ को समझना चाहिए, वाइफ़ को अपने हस्बैंड को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं खुद पर्सनली फ़ील किए हैं। मेरे हस्बैंड कभी मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाते, और मुझे खुद को ही लग जाता है नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर ना एक ऑटोमेटिकली एक ऐसा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे दुखी हो रहे हैं तो मैं भी कुछ करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। हम अपना 100% देना चाहते हैं, ठीक है। तो हर हस्बैंड को अपना मतलब अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करना चाहिए, मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ में उसको समझना चाहिए कि हाँ, ये भी एक इंसान है, हर चीज़ ये भी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो एक दूसरे को ये नहीं है कि ब्लेम करते जाओ, और वाइफ को भी इस तरीके से कभी भी अपने हस्बैंड को हर टाइम ब्लेम नहीं करते जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। एक दूसरे को समझेंगे तो बहुत अच्छे से लाइफ निकल जाएगी। मुझे मतलब इतना पता है कि अगर हम समझदारी से रहेंगे तो हमें कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी और रिश्ता हमें नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। तो बस मैं ये छोटी छोटी चीज़ें ही अपनी लाइफ में जो सीखती जाती हूँ, और मैं कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई भी मैंने इतनी बड़ी ज्ञान नहीं ले रखा, लेकिन हाँ, मैंने कुछ बुक्स पढ़नी शुरू कर रखी है, और बहुत चेंज मैं अपने अंदर लेके आ रही हूँ धीरे 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 धीरे। वैसे चेंज मेरी बेटी होने के बाद ही मेरे अंदर आने लग गया था, लेकिन अब जो मैं चेंज कर रही हूँ किताबें पढ़ के, अपने आप को टाइम दे के, वो चीज़ बहुत अलग है, और वो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इससे पहले मेरे अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं थी कि मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती थी अपनी बातें, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों से अगर किसी एक की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी ना, तो सच में मतलब मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी समझूंगी कि मैंने किसी का अच्छा किया, ठीक है। जस्ट ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में मतलब बहुत कुछ है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक तो है कि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना सकती, और दूसरी चीज़ मैं इतना ही टाइम दे पाती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें अगर आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इतना कंफर्टेबली, मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, बट मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हूँ, 100% करती हूँ कि आपके साथ ना कम्युनिकेशन अच्छा रखूँ। और एक चीज़ और भी है, अगर आपकी लाइफ भी एक अच्छी है ना, हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी लाइफ है ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको पार्टनर अच्छा मिला हुआ है, आपकी वाइफ अच्छी है या फिर आपके हस्बैंड अच्छे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपकी दोस्ती वाली वाइफ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, मतलब कि दोस्ती वाली शादी नहीं है, तो बहुत देर नहीं हुई है, ये कभी भी हो सकता है, अभी भी आप शुरू कर सकते हो। अभी कैसे शुरू करना है, धीरे धीरे, एकदम से मैं नहीं कहती कि एकदम से कुछ करो यार, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें, ज़रूरी नहीं गिफ्ट में बहुत बड़े बड़े कुछ
खुश लेके आने हैं। अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उनका बर्थडे याद रखो, कुछ उनको छोटी-छोटी चीज़ें और याद, मतलब ये होता है कि छोटे गिफ्ट, बड़े-बड़े गिफ्टों से नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों से भी ना वाइफ खुश हो जाती है। और हस्बैंड को भी इसी तरीके से टिफ़िन मनपसंद का बना दो, ये चीज़ें होती है काफ़ी बार, मतलब टिफ़िन मनपसंद का बना दिया, कपड़े प्रेस कर दिए, कपड़े टाइम से वॉश कर दिए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। शाम को आने के बाद उनसे पूछो दिन कैसा रहा, उनके टास्क कैसे रहे, ठीक है? वाइफ से भी पूछो कि उसका दिन कैसा रहा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत लाइफ को ना बहुत अच्छी बना देती हैं, ठीक है? तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की, वो मेरी पर्सनल लाइफ से और मेरे आसपास के रिश्तों से ही मैंने कनेक्ट करके आपसे बातें की हैं। और कहने को, बात करने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरा बच्चा साथ-साथ में मेरे साथ, अभी शायद वो बाहर थोड़ा-सा ना इरिटेट है, कि पता नहीं रो रहा है शायद, तो मैं अभी बाद में बात करूँगी आपसे। और आज का सिर्फ वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत अच्छी सी टॉपिक के साथ। और अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे, सब्सक्राइब कर देना। और आप बातें करना चाहते हो, आपका कोई भी टॉपिक है, आपकी कोई भी बात है, तो मुझे शेयर कर सकते हो आप। और साथ ही लाइक और कमेंट करना कि आपके हस्बैंड आपके लिए कैसे हैं, और अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ के लिए ज़रूर बताना कि आपको जीवन साथी कैसा मिला। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।